2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तारीखों की घोषणा तो अभी नहीं हुई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच बिहार में चुनाव के तारीखों की घोषणा हो सकती है। बिहार में इलेक्शन का दौर शुरू होने वाला है, लेकिन उसी बीच बिहार में तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर बयानबाजियों का वो तंज जो है वो कसना उन्होंने शुरू कर दिया है। एक पार्टी दूसरे पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं, एक पार्टी दूसरे पार्टी को नीचा दिखा रहे हैं, एक पार्टी दूसरे पार्टी को बोल रहे हैं कि बिहार में कुछ नहीं हुआ है। यानी कि बिहार में कुछ नहीं हुआ है, ये बोल कौन रहे हैं? ये बोल रहे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को, ये बोल रहे हैं राहुल गांधी किसको? नीतीश कुमार, बीजेपी को और उनके तमाम सारे एनडीए के गठबंधन वाले पार्टियों को। खैर ये तो फिर आगे हम चर्चा करेंगे। आज राजनीतिक में बवाल मच गया और वजह है देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए थे, जिन्होंने खुल करके लालू यादव पर निशाना साधा और लालू यादव के बारे में बयान ऐसा दिया जिससे बिहार की सियासत थम गई, लेकिन हलचल तेज हो गई। बड़ा सवाल ये है कि लालू जी किसे बचा रहे हैं आप? बांग्लादेशियों का वोट चाहिए कि आपको? बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी। दरअसल ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये देश के गृह मंत्री अमित शाह लालू यादव पर निशाना साधते हुए बिहार की धरती से बोल रहे हैं। अमित शाह ने बिना नाम घुमाए सीधा सीधा नाम लेते हुए कहा कि लालू प्रसाद जी आप किसे बचाना चाहते हैं? क्या आप बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं जो बांग्लादेश से आकर के बिहार वालों की नौकरियां खा जाते हैं? और यही नहीं रुके अमित शाह, उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि अगर आपको घुसपैठियों का वोट चाहिए तो बिहार की जनता आपको कभी स्वीकार नहीं करेगी। आप साफ शब्दों में समझिए कि भाषा सीधी थी, लहजा तल्ख था और संदेश बिल्कुल साफ था। बिहार में घुसपैठियों की हिमायती को जनता माफ नहीं करेगी और ना ही करती है। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि अमित शाह ने क्यों कहा, सवाल ये है कि किस संदर्भ में कहा। क्या आरजेडी ने कोई ऐसा स्टैंड लिया है जो अमित शाह को घुसपैठियों की याद दिला गया, या ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी तीर था जो निशाना साध गया ठीक लालू यादव? एक तरफ है अमित शाह जो बार बार कहते हैं कि देश को घुसपैठियों से खतरा है, और दूसरी तरफ वो नेता जिन पर सवाल उठा रहे हैं, क्या वाकई वो वोट के लिए देश की सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं? देखिए साफ शब्दों में समझिए, अमित शाह का ये बयान कोई सामान्य चुनावी टिप्पणी नहीं थी, बल्कि ये एक सियासी संकेत है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीतिक अब राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम वोट बैंक के मुद्दे पर घूमने वाली है।